ओके, सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश टॉपिक, ठीक है। इंग्लिश के टॉपिक में हम लोग आज करेंगे टेंसेस, ठीक है। गाइज बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू सेंड द नोट्स इन द ग्रुप, ठीक है। मैं भेज देती हूँ, 2 मिनट दे दो मेरे को। हाँ, ओके गाइज, यू ऑल वांट टू लर्न वर्ब और यू ऑल वांट टू लर्न टेंस? चॉइस है तुम लोग के पास दो, मतलब 3 चॉइस देती हूँ मैं तुम लोगों को। वर्ब पढ़ना है, टेंस पढ़ना है या प्रपोजिशन पढ़ना है? चॉइस बताओ तुम लोगों का। प्रपोजिशन, मैम प्रपोजिशन है क्या? ओके गाइज, आई एम गिविंग यू ऑल 2 चॉइसेस, या तो वर्ब पढ़ना है या तो टेंसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है वरुण? वर्ब 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 पढ़ना है, वर्ब वर्ब। वरुण, so sorry, everyone is going for verb, so let's go for verb. Okay वरुण, चलेगा ना? Okay. Guys, I am sending this in your group. English by Ravi Ranjan sir. Okay guys, can you all check it? I have sent it in the group. Which group, madam? English by Ravi Ranjan sir. मैम नहीं है वो ग्रुप शायद से। एक मिनट, मेरे वाले ग्रुप में भेजूँ क्या फिर? हाँ चलेगा। एक मिनट भेजते हूँ। WhatsApp group? नहीं, नहीं, टेलीग्राम। टेलीग्राम। अयो गाइज, एक मिनट बस। Okay, I have sent it in my group guys, check it once. किया सबने चेक? क्या करना है? टेलीग्राम ग्रुप पे आया या नहीं आया चेक कर लो एक बार जल्दी से। आ गया मैम। आ गया ना, ठीक है। सो गाइज एक काम करो, पहले तो 5 कॉलम बनाओ। बुक नहीं कर, बुक लिया है सबने हाथ में? सबने बुक लिया है हाथ में? मतलब हाथ में, मतलब बुक पे लिख रहे हो क्या तुम लोग? ऐसे ही मैं तो मस्त एंजॉय करूंगा ऐसा करके बैठे हो? हाँ हर्ष, नहीं मैम, बुक लिया। पक्का? बुक लिया। सब लोग एक काम करो, हाँ मेरे को हाँ। पता नहीं क्यों ना विश्वास नहीं हो रहा है तुम लोगों पे। शक्ल तो दिख नहीं रहा तुम लोगों का। एक बार है ना मेरे को कैमरा वीडियो कैमरा वगैरह ऑन करके देखूं मैं जरा, सब लोगों ने बुक लिया है कि नहीं, मेरे को देखना ही है। मैं इतनी मजबूर हूँ, मैं तुम लोगों को इतने दूर हो, तुम लोग मार भी नहीं सकती मैं, है ना संकेत? या वेरी गुड संकेत। ओके गौरंग, लिखा लिया है लेकिन लिखा किसी ने कुछ नहीं है। वाह। सागर आणि उदय, श्रेयस, रेस्ट अदर्स। सृष्टि, सृष्टि लिखा, एकदम अंधेरा है। पीछे लिखा था। क्या हुआ हर्ष? हाँ उदय दिख मैम गया। पीछे लिखा पीछे लिखा। किधर? पीछे किधर? दीवार पे? अरे नहीं मैम, इस पे मैं उल्टा लिख रहा हूँ, पीछे से बुक नोटबुक के पीछे से लिख रहा हूँ। आज तो दिखाओगे नहीं? हाँ दिखा रहे मैम। सब समझ में आ रहा है मेरे को। हाँ ये सब तुम लोग ना, मैंने खुद ने किया है ना, तो मुझे कभी कभी ऐसा डाउट आता है। हाँ वेरी गुड। क्या लिखा हुआ है उसमें? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। वेरी गुड सृष्टि। देखा सृष्टि, जस्ट लुक एट सृष्टि गाइज, शी इज राइटिंग एवरीथिंग। सृष्टि आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम ऐसे थाने में आओ तो मैं तुमको एक चॉकलेट देती हूँ। डिपेंड करता है थैंक यू कौन सा। मैम।
Okay, what about others? Harsh, I want to see your book. गाइस तुम लोगों ने सिलोगिज्म का लेक्चर अटेंड किया क्या मेरा? कौन सा मैम? सिलोगिज्म का लेक्चर अटेंड किया क्या? ऑनलाइन हुआ था हाँ, या यूट्यूब पे? ऑनलाइन। कौन सा नहीं लेक्चर? नहीं नहीं। यूट्यूब नहीं पे। मैम, तुम लोग देखते नहीं हो क्या यूट्यूब का लेक्चर? कभी कभी देखते कभी कभी नहीं, हमेशा देखना चाहिए ना। हैं। हाँ देखते हैं, मतलब ऑनलाइन में कौन सा टॉपिक हुआ है मैम? नेटवर्क भी चाहिए ना मैडम उतना। हाँ क्या, कौन बोला ये, कौन है ये? कौन बोल रहा है नेटवर्क चाहिए? यस यश यस। हाँ क्या, यश? यश यश का ना हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा यूट्यूब पे, कितना टाइम वेस्ट करता है ये, तब पता चलेगा इसका हाँ नेटवर्क, मैडम देखो, है ना? मेरे पास पर डे 1.5 GB है। मेरे पास भी उतना ही है, उसमें क्या है? लेक्चर छोड़ के बाकी सब सुन लेंगे, नहीं गाने वाने, टिकटॉक के वीडियोस, बचपन का प्यार, ये वो। हम टिकटॉक टिकटॉक बैन। बना दो क्या? Okay, so guys, good evening everyone once again. Okay, so guys, we are going to learn today verb. ठीक है, verb. Till the time this PDF gets opened, guys, tell me what is verb. And एक होता है, पता है तुम लोगों को, जैसे मतलब अगर मेरे को इंग्लिश नॉर्मल, मतलब एक स्कूल का बच्चा अगर उसे स्कूल जाना है, इंग्लिश आना चाहिए, तो उसको नॉर्मल क्या आना चाहिए? ABCD आना चाहिए, राइट? सो इन द सेम वे अगर मुझे ग्रामर आना चाहिए, सो गाइस उसके लिए मेरा वर्ब जो है ना, वर्ब बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है? अगर आज कंप्लीट नहीं होता ये टॉपिक, सो आई वुड एक्सटेंड दिस टॉपिक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो, बट आई वॉन्ट एवरीवन टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी नाइसली, ठीक है? ओके, नाउ गाइस टेल मी व्हाट इज वर्ब, एवरीवन, कौन बताएगा जल्दी? What is verb, guys? I want everyone to unmute yourself. Don't worry at all, and I want everyone to answer me. What is verb? Words that can show action, that represent action. Okay. What about rest? Sanket, Sagar, Gaurang, Shrishti. वो वर्ड जो ऑब्जेक्ट शो करता है, Object show करता मतलब है? अब एक्शन वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले। एक्शन 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 शो करता है। अच्छा, हाँ। पारस एक्शन वर्ड बोल रहा है, पारस भी। What about सृष्टि? हाँ मैम, एक्शन वर्ड्स है ना, Like- कॉपी ना? सृष्टि कॉपी नहीं करते। ओके, वेरी गुड। एनीवेज गाइस, एवरीवन इज राइट। ओके, इवन एवरीवन इज राइट गाइस। कोई भी चीज, कोई भी एक्शन होता है, दैट इज, उसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है? उतना समझ में आया। मुझे एग्जांपल दो नॉर्मल लाइफ के, कुछ वर्ब के एग्जांपल दो। एग्जाम्पल आपने अभी पानी पिया। संकेत, हाँ ठीक है, पानी पिया, हाँ बराबर। तो क्या? तो पानी पीना वो मतलब हाँ हाँ, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग इज एन, ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, ड्रिंकिंग इज एन एक्शन। वेरी गुड। व्हाट अबाउट रेस्ट एवरीवन? आई वांट Action, हाँ। one example from गो everyone. एंड स्टैंड She आउटसाइड द ironed her क्लास। clothes. यश, Football. यश किसको बोल रहा है गो एंड स्टैंड Go आउटसाइड द क्लास? हाँ, गो एंड स्टैंड आउटसाइड द क्लास, इसमें वर्ब क्या हुआ यश? गो एंड स्टैंड। अच्छा, गो भी वर्ब हो गया, स्टैंड भी वर्ब हो गया। यस, आई थिंक स्टैंड होगा बस। हाँ, स्टैंड इज ऑल्सो वर्ब। वेरी गुड। व्हाट अबाउट रेस्ट एवरीवन? सर ironed her clothes, sorry guys, she ironed her clothes, क्या होगा इसका? So Ironed action है ना वो। very good. Harsh, you're playing Iron football actually. during the lecture, very bad, huh? Okay, anyways, playing is what? Playing is an action. So guys, basically action क्या होता है? Eating, sitting, doing, बोलते हैं ना, दिमाग चलाना, हर चीज, बोलना, रोना, सुनना, गुस्सा करना, ये सब क्या है? ऑल दिस आर एक्शन। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब, ठीक है? नाउ
गाइज वर्ब में ना एक होता है हेल्पिंग वर्ब. कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? To. नहीं, टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है. और कोई? जार. ओके सो गाइज लेट मी टीच यू ऑल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. ठीक है, सुनो ध्यान से सब लोग. और सब लोगों ने बुक लिया है गाइज. तुम लोगों को क्या करना है मैं तुम लोगों को बताती हूँ. ठीक है, सो आई एम गिविंग यू ऑल नोट्स. ठीक है, उसका तुम लोग प्रिंट आउट ले सकते हो, लो नहीं भी ले सकते हो कोई बात नहीं, पीसी में रखे रहना. ठीक है, उसे सेव करके रखे रहना. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज गाइज, तुम लोग जो नोट्स बना रहे हो ना, जैसे जिस हैंडराइटिंग में मैं लिख रही हूँ ना वैसे ही लिखो, बट हर चीज़ को नोट डाउन करो. इतना अच्छा है क्योंकि हम लोग जब लिखते हैं ना वो हमें चीज़ें याद होती है. ठीक है, नाउ गाइज हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम. आगे इज, एम, आर. हाँ, और was, were, यस. be, being, be, been, being, do, did, हाँ, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ऑल दिस आर हेल्पिंग may, वर्ब. फॉर एग्जाम्पल may, shall, will, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ. drinking water, So I'll say I dash drinking water. I is drinking water. I was I drinking am drinking water. I am. So basically what is am? Am क्या है? action, Helping verb. verb. Perfect. I am helping verb है. So guys लिख लो बुक में. Helping verb में क्या क्या आएगा आप लोगों के? Guys helping verb I'm writing h.v. Okay, I'll write full form. Wait. Helping verb. ठीक है, helping verb में क्या आएगा guys? So basically helping verb is of 3 types. Okay, be verb. Be verb में क्या क्या आता है guys? is आता है, okay, am आता है, are आता है, ठीक है, was आता है and were आता है. ठीक है, do verb में क्या आता है? do में do, does and did. ठीक है, have verb में क्या आता है? कोई बता सकता है मुझे have verb में क्या आएगा? have, has, had. क्लियर गाइज एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है बाउंस? समझ में आ रहा है. देखो क्या समझना है. एक तो पहला होता है बी वर्ब. बी वर्ब, बी वर्ब भी बोल सकते हैं या फिर इसको बोलते हैं हम लोग टू बी वर्ब. क्या बोलते हैं भाई गाइज? टू जो स्लिप ऑफ टंग हो रहा था बीच में, सॉरी. टू बी वर्ब. ठीक है, टू बी वर्ब में क्या होगा? टू बी वर्ब में होगा इज. सब लोग बोल के दिखाओ एक बार अच्छे से एवरीवन. 1 2 3 स्टार्ट. is, and, have, was, were. Okay, why everyone is quiet? Shrishti, Gaurav, Prathamesh, Sagar, everyone. I want everyone to say it loudly. घर पे पता चलना चाहिए यार, तुम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो. ओके, वापस से बोलो. टू बी वर्ब क्या होता है? is, am, are, was, were, वेर नहीं होता, वो होता है वर. क्या होता है वर? मराठी में बोलते हैं ना हम लोग वर, माझ्या वर, तेच वर. ठीक है, नाउ डू वर्ब में क्या क्या आता है गाइस? do, does, did, डू, डज एंड डिड. ओके, हैव वर्ब में क्या आता है? have, has, had, Okay, have, has और had. Now, I want you all. I am giving you all one thing which I want you all to do. ठीक है, वो ये है. एक सेंटेंस मुझे चाहिए जिसमें हैज़ आएगा और एक अलग सेंटेंस जिसमें हैज़ आएगा. सॉरी, एक में हैव आएगा, एक में हैज़ आएगा और एक में हैड आएगा. ठीक है, इसके लिए मैं तुम लोगों को 10 सेकेंड देती हूँ. मुझे इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस बना के दिखाओ जल्दी. I have a cup of tea before the online lecture. हाँ, सो बिफोर द ऑनलाइन लेक्चर मतलब ये पास्ट हो गया. ठीक है, पास्ट हो गया तो आपको ये बोलना है यश, आई हैड अ कप ऑफ टी बिफोर द ऑनलाइन लेक्चर. ठीक है, समझ में आई बात? हाँ. ओके, नेक्स्ट. और कौन बताएगा हैज का? He has the book. ही हैज अ बुक. वेरी गुड. व्हाट अबाउट हैव? सृष्टि, यू आर सेइंग समथिंग. संकेत?
I will have a drink or something. Which drink? Cold drink. Okay. Any drink. ठीक है. Okay. She will have a drink. Okay guys. Now to be verb में तुम लोग मुझे ये वाला एग्जाम्पल बताओ. वर का कोई एग्जाम्पल बता दो जल्दी. सृष्टि, you only tell me वर का एग्जाम्पल. They were all singing. They were all singing नहीं. They all were singing. ठीक है. Yeah, sorry. Okay, it's okay, Srishti. Now, next. Sanket, you're saying something. If you're saying something, then I want you to frame a sentence on do. Do the homework. Do the homework. यश है ना सारे धमकी वाले सेंटेंसेस देता है. जाके क्लास के बाहर खड़े रहे, होमवर्क करना. यश पक्का टीचर बनेगा. ठीक है गाइस. ओके, नेक्स्ट. ये समझ में आया सबको. एक दूसरा वर्ब होता है गाइस, दूसरा टाइप का वर्ब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मोडाल वर्ब. क्या बोलते हैं? सब लोग बोल के दिखाओ एक बार. मोडाल. ठीक है, मोडाल वर्ब बोलते हैं. नाउ गाइस, एक होता है हमारे इंडिया में, आई मीन इंडिया में नहीं, एक होता है हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में. वो ये है कि एक हम बोलते हैं मॉडल. मॉडल मतलब क्या? मैम ऑक्सिलरी वर्ब रहते हैं ना. ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं एंड मोडाल वर्ब भी होते हैं. ऑक्सिलरी के यहाँ पे आऊंगी मैं वापस से, मतलब आगे हम लोग पढ़ेंगे. मोडाल वर्ब क्या होता है गाइस? मोडाल वर्ब मत बताओ तुम लोग, वो छोड़ो. इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रही हूँ मैं तुम लोगों को. मुझे इतना बताओ कि व्हाट इज मॉडल. मॉडल क्या होता है? हु इज मॉडल? तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो गाइस? एग्जाम्पल सुन लो पहले. मॉडल मतलब, चलो हम लोग शाहरुख खान किसी का फेवरेट एक्टर है क्या? एक्सप्रेस करना. नहीं वैसा नहीं, वो उसमें मत जाओ. मॉडल की बात करें. कोई भी तुम लोगों का फेवरेट मॉडल जो भी है गाइस. शाहरुख खान किसी का फेवरेट एक्टर नहीं है ना यहाँ पे? नहीं. हाँ तो ठीक है. विजय देवरकोंडा. सृष्टि फेवरेट नहीं ना शाहरुख खान? पहले होता था, अभी चलो ठीक है, डन. फिर मैं शाहरुख खान से कुछ भी एग्जांपल दूं, मतलब तुम लोगों ने बुरा नहीं मानना है, राइट? चलो ठीक है, डन. ना गाइस, एक एक्टर को हम ले लेते हैं. इज अ वेरी गुड एक्टर. नो मोर रॉन्ग सेइंग नथिंग लाइक दैट, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ओके, नाउ शाहरुख खान है, राइट? ही इज एन एक्टर, वेरी गुड एक्टर. अगर, वैसे तो मेरी कोई औकात नहीं है, बट गाइज अगर मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, ये भी एक काल्पनिक कथा है, कृपया इसे सीरियसली ना ले. तो गाइज मेरे पास बहुत पैसे, समझो मेरे पास बहुत पैसे आए, और मैं क्या कर रही हूँ, मैं शाहरुख खान को हायर कर रही हूँ. बोलने के लिए थोड़ा सा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, बट गाइज आई एम हायरिंग शाहरुख खान एंड आई एम टेलिंग कि एक फंक्शन में आना है आपको, और उस फंक्शन का बैंड बजा देना है. मतलब आप कुछ भी करो, बस इस फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है? या फिर आप रो, आप धो, आप नाचो, मुझे मालूम नहीं. मैं आपको 1 करोड़ दे रही हूँ इस काम का, आपको ये करना है. तो गाइज आपको क्या लगता है, वो करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ, सुपारी, वही ऑब्वियसली करेंगे, राइट? हाँ या ना? तो क्यों ऐसे क्या कर रहे हो? 1 करोड़ से हैरान हो कि मैं करवा रही हूँ उस चीज से हैरान हो? नहीं पता, लेकिन मैं कर सकता हूँ. हाँ हर्ष, 1 करोड़ नहीं है वैसे मेरे पास. नाउ गाइज लिसन. अगर एक्टर को बोला गया है कि आपको ये काम करना है, आपको इस काम के पैसे मिल रहे हैं, तो वो अगर रोने बोला तो ही क्राई, अगर हंसने बोला तो ही लाफ. क्लियर? अंडरस्टूड गाइज माय पॉइंट? सेम गोज विद योर मोडाल वर्ब. सेम, ये लोग भी ऐसे ही होते हैं. इनको जो जब चाहे ना तब वो रूप में हम लोग चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल गाइज, कैन. क्या क्या होता है मोडाल वर्ब्स, मैं तुम लोगों को बताती हूँ. मोडाल वर्ब्स आर कैन, कॉमा, कुड, कॉमा, शाल. मे. हाँ, और क्या क्या होता है बताओ, तुम लोग बताते might. जाओ. मे, माइट. शुड नसतं ते, काय असतं? शुड. और विल. सॉरी, एंड. विल, वुड, और एंड नहीं समझा. भी एक मॉडल वर्ब है ना. एंड
एंड हम बट अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे बोलो दूसरा कोई एग्जांपल। शाल, शुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऑट टू। ओके बेसिकली Will, will. विल हो गया, विल हो गया। used to, okay, used to is a modal verb. Okay, so guys I want to give you all an example. Okay, now guys what happens is दिस modal verbs ऐसे है ना, अगर मेरे को डिपेंड करता है मैं कौन सा सेंटेंस यूज़ कर रही हूँ, उसके हिसाब से मुझे मॉडल वर्ब को रिप्लेस करके दूसरा मॉडल वर्ब रखना होता है। ठीक है, इसको हम लोग मोडाल बोलते हैं। सॉरी, इट्स नॉट मॉडल, इट्स मोडाल वर्ब। ठीक है, जैसे गाइज एग्जाम्पल, तुम लोग कभी बैंक गए हो लूटने के लिए नहीं, बैंक में पैसा भरने के लिए गए हो कभी, हाँ गए। है ना? यस मैम, पैसा ऐसा भरने 100 रुपये 50 रुपये। हाँ, तो गाइज होता ये है कि मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कभी, मतलब हर बार, कभी नहीं, सच बोलूँ तो हर बार होता है, मैं पेन लेके जाना भूल जाती हूँ। तुम लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है? ये नहीं, तो गाइज मैं तुम लोगों को एक ही बार गया था। एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, एक ड्राइंग बनाना चाहूंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे गाइज, ठीक है। सो ये कौन है, कौन है ये एलियन। इंसान? इतना खराब ड्राइंग इंसान तो नहीं है ये। नहीं नहीं, ये इंसान है। सागर या संकेत, ये इंसान है। हाँ, जिराफ है। ये है इंसान। ध्यान से देखो, तुम लोग समझ में आ जाएगा। नाउ गाइज ये क्या हुआ है ना, ये समझो कि एक अपने एज का आदमी है, सॉरी आदमी नहीं, सॉरी अपने एज का कोई लड़का है। ठीक है, एंड ये बड़े वाले जो है गाइज, ये एलियन नहीं है, ये अंकल है। कौन है ये? अंकल। ठीक है, नाउ गाइज एक होता है तरीका, जब आप लोग अपने एज, समझो ये अपने एज का, ये बॉटल है ना, अपने एज का है तो अपन कैसे मांगेंगे, और अपने से बड़ा है तो अपन कैसे मांगेंगे, बताओ मुझे। अहो तो, हाँ, क्या है? अहो। आहो, यश हस्बैंड या पति को नहीं पुकारना है वहां पे जाके, अंकल को आहो बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं। समझो ना मैम, फिर से बोलो ना, क्या क्या पूछा? हेलो। हाँ सुनो, मेरी बात सुनो गाइज, हुआ Hello. ये है कि तुम लोग बैंक में गए हो। ठीक है, समझो सिनेरियो, समझो स्टोरी को, समझो मैं क्या बोल रही हूँ। सृष्टि समझ में आ रहा है स्टोरी? बैंक में गए हम लोग, पेन जो है, पेन कलम लेके नहीं गए हम लोग। अब अपने सामने स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को एक बहुत बड़े अंकल है। सर विल यू प्लीज गिव मी पेन। यस, ये हो सकता है। ठीक है, अंकल हाँ ये भी हो सकता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कोई अगर हमसे बड़ा है, ठीक है, हमसे बड़ा है, अंकल वगैरह है, या फिर हमारे कोई एज का है, सेम अपने एज का, तो फिर गाइज एक मेरे को बताओ, तुम लोगों का बोलने का तरीका अलग होगा या सेम होगा, या रिक्वेस्ट करने Different. का अलग होगा, राइट? सो जब भी हम लोग अपने एज के लोगों से बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइज मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, जो छोटा वाला ये बच्चा, मतलब सॉरी लड़का है, ये अपने एज का है समझो, तो इसको हम लोग बोलेंगे कैन, इनको बोलेंगे हम लोग मे। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, मे आई गेट अ पेन सर प्लीज, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अगर अपने एज का, नॉर्मली अपने एज का दिख रहा है तो कैन आई प्लीज हैव अ पेन प्लीज, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है डिफरेंस सबको? हाँ, यस मैम, समझ में समझा। आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? Yes. सृष्टि समझ। सृष्टि इज वेरी क्वाइट, व्हाट हैपेंड? हाँ मैम समझ गया। ओके, सो बेसिकली इतना है इन शॉर्ट। अगर मुझे कोई अपने से बड़ा है, उन्हें रिस्पेक्ट देना है, तो मैं बोलूँगी मे। अगर अपने एज का है तो हम लोग क्या बोलेंगे? कैन। ठीक है, सेम गोज विद योर फ्रेंड। सपोज गाइज अब अगर किसी को बाइक चाहिए, ठीक है, यश को सपोज बाइक चाहिए, किसका बाइक चाहिए? संकेत का। संकेत के पास बाइक है या नहीं मुझे नहीं पता, बट नौरंग के पास है। नौरंग के पास है, हाँ। तो यश क्या कर रहा है? नौरंग से बाइक मांग रहा है। कैसे बाइक मांगे? ए बाइक देना तेरा, ऐसा बोलेगा ना? या फिर ऐसा बोलेगा बाइक दीजिए ना प्लीज, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। वही है ये डिफरेंस। नाउ गाइज कमिंग टू शाल। ओके, शाल कब यूज करते हैं हम लोग? शाल फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। ओके,
एज वरुण हैज सेड शाल फ्यूचर के लिए यूज करते हैं. गाइस आई वांट टू आस्क यू वन थिंग. जैसे तुम लोग सब लोग एनडीए कर रहे हो, राइट? सो व्हाट इज योर गोल? आई मीन व्हाट आर योर ड्रीम्स? कैन आई नो? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या इतना सोच रहे हो तुम लोग? मैंने पूछा व्हाट आर योर ड्रीम्स, सपने क्या है तुम्हारे Want सबके? to join armed force. हाँ, आर्म फोर्सेस. और बाकी लोग? टू जॉइन एयर फोर्स. और बाकी लोगों को कोई सपना ही नहीं है क्या? सृष्टि, आर्म फोर्स. बाकी लोग ठीक है, बाकी लोग बहुत शांत है एकदम. टू लाइफ अ हैप्पी लाइफ. नहीं पारस, टू लिव अ हैप्पी लाइफ. टू लिव अ हैप्पी लाइफ यू नीड टू हैव मनी. ओके, टू जॉइन इंडियन नेवी. ऑल राइट. ओके गाइज, आई अंडरस्टूड योर ड्रीम्स. फाइन आदित्य, वेरी गुड. टू जॉइन इंडियन नेवी, ठीक है. नाउ गाइज, एक होता है ना कि दृढ़ निश्चय रहता है, ठीक है? दृढ़ निश्चय रहता है कि मुझे ये करना ही है, ठीक है? वैसा ही हम लोग, अगर मैं बोलूँ गाइज, मेरे को बताना दृढ़ निश्चय वाला सेंटेंस कौन सा है, ठीक है? आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है? या फिर आई कैन बिकम एन आर्मी ऑफिसर, या फिर एक है आई शैल बिकम एन आर्मी ऑफिसर. मुझे बताओ एकदम दृढ़ निश्चय, मतलब करके ही मानूंगा, करके ही मानूंगा, ये वाला सेंटेंस कौन सा लग रहा है? कैन लग रहा है, विल लग रहा है, या शैल लग रहा है? Will. विल. Will. सो जब भी हम लोग कोई दृढ़ निश्चय, मतलब 100% जेन्युइन एफर्ट्स के साथ हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं और वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा, दैट वुड बी आई विल डू दिस. ओके, आई विल बिकम एन आर्मी ऑफिसर. ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो गाइस, दिस आर योर मोडल वर्ब्स. जैसे कि कैन, आई कैन ड्रिंक वाटर, और यू कैन आस्क कैन आई ड्रिंक वाटर, कुड यू गिव मी दैट बुक प्लीज. शाल में क्या आएगा? जैसे हम लोग टीचर से अगर कोई परमिशन लेना है ना, टीचर से परमिशन लेना है, मतलब हम लोग प्यार से ही बोलोगे. प्यार से मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना, एक हाँ, मस्का मार के बोलेंगे हम लोग. हाँ, यस. तो शाल आई गो टू टॉयलेट. ओके, नेक्स्ट. शुड आई कम टू योर होम टू सॉल्व मैथ्स. ऐसा नहीं होता है, फ्रेंड्स एक दूसरे के घर पे जाते हैं. मे गाइज, मे, माइट एंड मस्ट. तुम लोगों को इसका पता है? मे, May I माइट एंड come in? मस्ट क्या होता है? ओके, नाउ गाइज, कमिंग बैक टू मे, माइट एंड मस्ट. ये वाला जो है ना, मैं तुम लोगों को इसका डीप में समझाना चाहती हूँ. ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है तीनों में. ठीक है, ये वाला जो है गाइज एग्जाम में आता है, तो इसीलिए ना इसे ध्यान से सुन लो. ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ. ओके, नाउ गाइज, मे, माइट एंड मस्ट. ठीक है, इन योर मैथ्स टर्म्स आई वांट टू, मैथ्स, MATHS, मैथ्स टर्म्स आई वांट टू रिप्रेजेंट इट. सो मस्ट मतलब होता है 100% पॉसिबिलिटी. ओके, सो गाइज 100% पॉसिबिलिटी. ऑल, मे, माइट, मस्ट सबका मतलब होता है पॉसिबिलिटी. ठीक है, मे, माइट, मस्ट तीनों का मतलब पॉसिबिलिटी होता है. बट मस्ट का मतलब होता है 100% पॉसिबिलिटी. माइट का मतलब होता है 70% पॉसिबिलिटी. मे का मतलब होता है यू नो काइंड ऑफ 50-50. ओके, नाउ सबसे पहले ना गाइज मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मस्ट से. ठीक है, मस्ट. सो बेसिकली गाइज व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ गाय हु कम्स टू द क्लास. आवाज आ रही है ना मेरी सबको? हाँ. हाँ. सो देर इज अ गाय हु कम्स टू द क्लास. समझो कि तुम लोग घर पे नहीं है, और ऐसा समझो कि कोई कोरोना ही नहीं है दुनिया में. हम कोरोना मुक्त भारत है इस वक्त. ठीक है, काश ये हो जाए. ओके, सो गाइज ऐसा समझो कि कोरोना मुक्त भारत है, और तुम लोग अब वो स्क्रीन के वो साइड नहीं हो, तुम लोग समझो कि मेरे क्लास में ही हो. ठीक है, नाउ हो ये रहा है ना गाइज, एक स्टूडेंट है. ठीक है, हम सब नोटिस कर रहे हैं, मैं भी नोटिस कर रही हूँ, तुम लोग भी नोटिस कर रहे हो. एक स्टूडेंट है ना क्लास में, वो हमेशा कार में आता है. किस में आता है? 4 व्हीलर में आता है. ठीक है, कार. नाउ गाइज तुम लोग क्या सोचोगे उसके बारे में? बताओ मुझे. सृष्टि क्या सोचेगी?
पैसा वाला माणूस है. वेरी गुड, यस, पैसा वाला माणूस. बस He मतलब might ये be है, rich. हाँ, ही मस्ट बी रिच, हम लोग ये बोलेंगे ही मस्ट बी रिच, बस. क्योंकि आप जैसे हम जैसे गरीब लोग हैं या तुम लोगों का पता नहीं, मैं अपना बताती हूँ, ठीक है, ऑटो ले लिया या फिर बस ले लिया, ऑटो तक तो ठीक है, बट मतलब ओला भी ठीक है, बट नॉट एवरी डे, है ना, एवरी डे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो गाइज अगर कोई डेली कार से आ रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं भाई अगर ये डेली बंदा इससे आ रहा है ना, कार से आ रहा है, दैट मीन्स ही मस्ट बी रिच. क्लियर एवरीवन? मतलब ये है कि 100% ट्रू है कि ही मस्ट बी रिच. नाउ नेक्स्ट इज योर माइट. माइट गाइज व्हाट हैपेंस, कौन सा सीजन चल रहा है ये? अगस्त. महीना नहीं, सीजन, सीजन, विच सीजन? season. रेनी. हो, पावसाला. यश, ओके, बारिश का सीजन चल रहा है, ठीक है, बारिश का सीजन चल रहा है तो क्या आएगा? रेन. Might rainy season. हाँ, बारिश ही आएगा, बराबर. अभी गाइस क्या हो रहा है ना, इट माइट बी रेनी टुडे. मुझे तुम लोगों को ये होता है कि नहीं तुम्हारे साथ, बट मेरे साथ है ना, सब बहुत होता है. मतलब ना घर में जब बैठे ना तब बारिश गिरेगा नहीं, कहीं बाहर जाना ना बस, फिर बाहर जैसे हम कदम रखते हैं ना तो तुरंत बारिश चालू. ऐसा होता है तुम लोगों के साथ, हाँ ना. मैम मेरे है ना, जब हमारी किस्मत फूटी हो. सो गाइज इमेजिन करो कि तुम लोग कहीं पे नीचे सब्जी वगैरह लाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और तुम्हारी किस्मत कैसी है ये एटलीस्ट मम्मी पापा को तो पता ही होता है कि अपना किस्मत कैसा है. तो मम्मी पापा ये बोल रहे कि बेटा टेक योर अम्ब्रेला, कैरी योर अम्ब्रेला, इट माइट रेन. क्लियर है ना? पॉसिबिलिटी है, बारिश गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती है, छाता तो लेके जा. क्लियर एवरीवन? माइट समझ में आया सबको? यस. नाउ Yes ma'am. मे यू मे गो नाउ. मे मतलब मे, कुठला मे? महिना एप्रिल Month. में, एप्रिल में, मे, हाँ, मे में ना गाइस, मे में तुम लोग अगर साउथ में जाओगे, जैसे कि अपना मेरा गांव हैदराबाद या फिर अपना केरला वगैरह कहीं जाओगे ना, तो बारिश है ना वहाँ पे पहले ही आता है. कोई है साउथ का यहाँ पे क्लास में? हाँ. हाँ, मैं. पहले ही बारिश आता है, ठीक है. सो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं प्रीवियस रेन फोरकास्ट या ये सब देख के कि हर साल क्योंकि बारिश साउथ इंडिया में गिरता है तो इट मे बी पॉसिबल दैट इट मे रेन इन द मंथ ऑफ मे. MAY, मे वाला मे. क्लियर एवरीवन? यस. सो बेसिकली गाइज मे मतलब होता है 50-50 काइंड ऑफ अ थिंग. माइट मतलब होता है मोर देन 50%. ओके, नेक्स्ट मस्ट मतलब होता है 100% ट्रू. क्लियर एवरीवन? हाँ. Okay. Now, guys, just give me 1 minute. I'll send this screenshot. The group. I hope you all are writing this. Okay, by the way guys, I wanted to give you all a good news, that is Ravi sir is coming back. He was on leave, so he is coming back. मैथ्स के लिए ना? हाँ, मैथ्स के लिए. इंग्लिश भी सीखना है क्या सर से? हाँ चलेगा. अच्छा ठीक नहीं है, आप सीखते हैं अच्छा. सीख. आप ग्रामर सिखाओ, अच्छा, सर इंग्लिश सिखाएंगे. इंग्लिश में होता ही ग्रामर है, अब कहाँ से अलग क्या पढ़ोगे तुम लोग सर से. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग. गाइज मोडल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब सबको समझ में आया? हाँ. Okay, now next is your transitive verbs and intransitive verbs. Okay, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव का मुझे तुम लोगों को बताना है, फाइनाइट वर्ब बताना है, इनफाइनाइट बताना है, बहुत सारा चीज़ें हैं गाइस. उसके पहले लेट्स क्विकली रीड दिस, ठीक है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा ये समझाना हो गया है, पहले थोड़ा सा थियोरी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. नाउ वर्ब्स कैन मैम समवन, आपका आवाज बीच में कट हो रहा है. अभी आ रही है? हाँ. ओके, कैन समवन रीड दिस फॉर मी? क्या ना? रीड करना है, कौन रीड करेगा जल्दी? क्या ना? यस यस यस, श्योर.
Verbs have traditionally been defined as action words or doing words. The verb in the following sentence is rides. Paul rides a bicycle. Here the verb ride certainly denotes an action which Paul performs. The action of riding a bicycle, however, there are many verbs which do not denote an action at all. For example, in Paul seems unhappy, we cannot say the verb seems denotes an action. We would hardly say that Paul is performing any action when he seems unhappy. So the nation, sorry. So the notion of verbs as action verbs is somewhat limited. Kinds of verbs: finite verbs, second non-finite verb, third transitive verb, fourth intransitive verb. First, finite verbs. Finite verbs are those verbs that have a definite relation with the subject or noun. These verbs are usually the main verb of a clause or sentence and can be changed according to the noun. They are used only in present and past tense. She walks home. Here we see that the finite verb is walk and the pronoun is she. फाइनाइट वर्ब क्या है? वॉक्स है ना Walks. गाइस. फाइनाइट इनफाइनाइट के समझने के लिए तुम लोगों को बस एक सिंपल सा चीज समझना पड़ेगा. फाइनाइट क्या होता है नॉर्मल सेंटेंस में? नॉर्मल व्हाट इज फाइनाइट? Countable. एक होता है इनफाइनाइट, होता है एक फाइनाइट. Perfect. क्या होता है? Perfect. परफेक्ट कुठून आला था? फाइनाइट और इनफाइनाइट इंग्लिश का छोड़ दो तुम लोग. नॉर्मल ऐसे इन्फिनिटी मॉल बोलते हैं. इन्फिनिटी मॉल देखा है तुम लोगों ने? आई थिंक वो किधर है? भांडुप में शायद. गए हो क्या? कोयला है शायद. कहाँ पे? कुर्ला में. हाँ सॉरी सॉरी गाइस, कुर्ला में. कुर्ला में, भांडुप में नहीं है. मलाड में भी है मैम. हाँ मलाड में है. कहीं तो था. आई थिंक हम लोग गए थे एक बार. हाँ ओके. कहाँ थे हम लोग? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट. फाइनाइट मतलब होता है क्या? अनगिनत. इनफाइनाइट सॉरी, इनफाइनाइट मतलब होता है अनगिनत. फाइनाइट मतलब क्या होता है? लिमिटेड, काउंटेबल. बोला किसी ने, वही रिलेट करना है हमें. शी वॉक्स होम. शी वॉक्स बट वेयर शी इज वॉकिंग? शी इज वॉकिंग होम. तो होम दिया है ना, ये क्या हो गया? फाइनाइट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग फटाक से. नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यश हो गया ना. अभी कौन पढ़ेगा? जल्दी वॉलंटियर करो जल्दी. गौरंग, कैन यू प्लीज रीड इट? Yes, ma'am. Non-finite verb. This verb cannot be the main verb of clause or sentence, as they do not talk about the action that is being performed by the subject or noun. They do not indicate any length, mood, or gender. टेंस. They टेंस. are टेंस. yes, ma'am. Tense. ब्लर हो गया उधर का. अच्छा ब्लर हो गया. जूम करूँ क्या? नहीं मैं कर रहा हूँ. They are used as noun, adverb, or adjectives. They are also used to form a non-finite clause which are simply dependent clause that use non-finite verbs. Non-finite verbs are of following three types: infinite. ठीक है मैम. इनफाइनाइट वर्ब्स. जीरंड. 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 Gerund or participle. Non-infinite verbs. An infinite is formed by using the word to before the verb in its stem word. It functions as a noun, adjective, or adverb. Example: he was made to clean his room. Or Shalin loves to talk. शालिनी Gerund loves verb. to talk. हाँ. Shalin loves. Gerund verb. A gerund is formed by adding ing to a verb. It functions as a noun. Example: swimming is a very good for a body.
smoking is prohibited in hospital. Maybe. हाँ Note which the following verbs adjectives verse और phrases for phrases v1 verb 1 plus ing is used after to. Example verb plus used to uh, acton actom क्या actom ये क्या है मैम स्क्रीन पूरा ब्लर हो रहा accustomed to Accu- ब्लर हो रहा है क्या? एक मिनट रुको फिर अभी है दिख रहा ही नहीं है गया स्क्रीन accustomed to अभी दिख रहा है? हाँ कहाँ पे था accustomed to के तरह ये वाला हाँ accustomed to uh, hours to hours to with a view to addicted to devoted to in addition to look forward to object to owing to given to taken to or prone to example आगे का आगे he is हाँ addicted to smoking he is addicted to smoking I am looking forward to meeting you आगे in other words In other words, after all the preposition, including to, if a verb comes, the verb has to be in verb 1 plus ing. Example, I am looking forward to meeting you. He is given to drinking, or he is prone to making the same mistake again and again. okay very good Gaurang and thank you so much okay so guys I mean नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं जो बताते हैं कि एक्शन जो है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है उसके बारे में बोलता है वो क्या होता है नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स ठीक है उसमें 3 टाइप के वर्ब होते हैं क्या क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 टाइप होते हैं क्या क्या होता है इनफाइनाइट वर्ब्स जिरेंड होता है और एक लास्ट टाइप है जो हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे ओके राइट नाउ गाइज वी आर गोइंग टू सी व्हाट इनफाइनाइट वर्ब मतलब वो वर्ब जिसमें टू लगा दिया फॉर एग्जाम्पल आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स ओके टू ईट हो गया तो दैट इज योर इनफाइनाइट वर्ब आई लाइक टू ईट चॉकलेट आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी आई वॉज ड्रिंकिंग कॉफी नाउ ओके हाँ शालिनी लव्स टू टॉक ये क्या हो गया अपना इनफाइनाइट वर्ब्स ओके जिरंड क्या होता है गाइज जिरंड किसमें भी आईएनजी अब गाइज ये वाला एग्जांपल छोड़ के मुझे ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें आईएनजी लगता है और वो सेंटेंस स्टार्ट होता है उस वर्ड से एक्सेप्ट स्विमिंग एंड स्मोकिंग सोचो और Drinking, ऐसा हाँ eating, हाँ ये वाला मेरे को भी अभी याद आ रहा था ड्रिंकिंग क्या हाँ ड्रिंकिंग यू कैन से द सेम लाइन yes Varun is saying running is good for health okay this is a gerund running is gerund now Gaurang was saying that drinking so basically drinking is not good for health क्या बोलते हैं वो जब तुम लोग मूवी वगैरह देखने जाओगे तो धूम्रपान करना सेहत के लिए injurious. हाँ वही सो यू नो यू विल सी दिस ऑन इन द थिएटर्स अगर जाओगे तुम लोग तो कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू धूम्रपान हेल्थ है ना सेहत के लिए हानिकारक है. हाँ यश धूम्रपान चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल यस प्लेइंग इज आईएनजी जिरेंड ओके नाउ गाइज एक दूसरा होता है वो क्या बोल रहा है पता है V1 प्लस आईएनजी V1 से याद आया गाइज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल गाइज एक मैं तुम लोगों को वर्ड देती हूँ ईट ईट के सारे फॉर्म्स बता दो मुझे ईट के eat, eaten, ate, ईट eaten, ईटन ate, एट Eaten, ईटिंग eating, ईट्स वापस बोलो eats, हाँ, eat, Eat. eaten, ate, eat, ate, eaten, eats, eating. ओके ईट इटन एट ईट
ईटिंग एंड ईट्स. नेक्स्ट वर्ड गाइज, इफ आई एम सेइंग ड्रिंक, ड्रिंक का क्या हो जाएगा? ड्रिंक, Drink, drunk, drinking, Drinking. ड्रिंक, Drink. ड्रंक, ड्रैंक, ड्रिंकिंग एंड ड्रिंक्स. ठीक है. एक लास्ट मुझे बताओ, रन, रन. run, running, ran, हाँ, और रन्स. runs. ठीक है, समझ में आया सबको? ये स्कूल में पढ़ा था, तुम लोगों ने पढ़ा होगा अगर स्कूल अटेंड किया होगा अच्छे से तो. ओके गाइस, एक कुछ वर्ड्स दिए हैं. आई वांट एवरीवन, कितने लोग हैं लेक्चर में? देर आर 13 पीपल. आई वांट एवरीवन टू अनम्यूट योरसेल्फ. नो, देर आर 13. यहाँ से 13 दिख रहा है, वहाँ से 11 दिख रहा है, पता नहीं, यहाँ से 13 है. ठीक है. हाँ, Add. आपको ऐड किया तो 13 होते हैं. अच्छा ठीक है, मेरे को मत ऐड करो. 12 लोग हैं. ठीक है, 12 लोगों ने, सब लोगों ने अनम्यूट कर लेना है. ठीक है. एंड गाइज, आई वांट एवरीवन टू से दिस वर्ड्स गाइज, क्योंकि तुम लोगों को एक्चुअली याद करना है, जो कि मुझे पता है तुम लोग घर पे याद नहीं करोगे, इसीलिए मेरे क्लास में याद करो. ठीक है. कौन से वर्ड्स याद करने हैं तुम लोगों को? सारे लोगों को ये वर्ड्स बोलने हैं. कौन से वाले? यूज टू, अकस्टम टू, Drink, eat, फोन, प्रोन टू, ये वाले वर्ड्स. दिख रहा है ये लाइन गाइज? With the following verbs or adjective phrases, V1 plus ing is used after to. Okay, used to say. Everyone guys ready? Everyone ready है सब लोग? Yes. Okay, I want everyone guys loudly. घर पे ना सब परेशान हो जाने चाहिए, इतना पढ़ रहे हमारे बच्चे, क्या बात है. चलो start guys, 1 2 3 start. Used to, Used to. Accustomed to. Custom to. Hours to. With. सब अपना with अपना a view बोलते रहो बस. Addicted to. Devoted to. Addition to. Look forward to. Object to. Owing to. Significant to. Prone to. ऐसा किसी ने ऐसा सुनाई दिया, किसी ने बोला कोविड 2. कोविड 2 से याद आया गाइस, देयर आर मेनी वेरिएंट्स विच आर कमिंग. डेल्टा वायरस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, पता नहीं क्या. सो प्लीज़ बी सेफ एवरीवन. ठीक है. अनचाही चीज़ों को छुओ मत, और अनचाहे लोगों को भी छुओ मत. ठीक है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. क्या क्या वर्ड्स है गाइस? मेरे को सुना ही नहीं दिया. अच्छे से बोल के दिखाओ, जोर से, अच्छे से एकदम. 1 2 3 स्टार्ट. Start guys, everyone. Used to, accustomed to, averse to, Hours to. with a view to, Addicted addicted to, devoted to, to. in addition to, In look addition forward to, to, object to, owing to, even to, taken to, prone to. चलो एक काम करते गाइस, मैं तुम लोगों का एक छोटा सा टेस्ट करती हूँ. ठीक है. वो ये है, मुझे बताओ कौन से वर्ड्स तुम लोगों ने सीखे हैं. बताओ. चलो क्या क्या वर्ड्स थे? स्टार्ट. क्या था? Used to. हाँ, Given to. हाँ, Addicted. In addition हाँ, Custom to. हाँ, Object to. हाँ, to. सॉरी. Accustomed to. In a view to. हाँ, जिसने पढ़ा है उसने सारे वही सारा बोल रहा है, बाकी लोग इतने शांत हो गए. यश का आवाज ही नहीं आ रहा है. एक तो यश ने ना ऐसे एकदम रेड, ऐसे रेड कलर का स्क्रीन पे लगा के रखा, मेरे को डर लग रहा है. वैसे मैंने भी पहना रेड ही आज. ओके. हाँ, आगे. प्रोन टू, क्या था लास्ट वाला? प्रोन टू था. Prone to था. है ना, तुम लोग बोलते नहीं हो, मैं तुम लोगों को बोल रही हूँ ना, एग्जाम में तुम लोग मेरे को पक्का याद करोगे. Owing to, object to, look forward to, devoted to, addicted to, with a view to, averse to, ये सब नहीं बोला तुम लोगों ने. ओके. एनीवेज गाइज, 2 के बाद तुम लोगों को क्या करना है? ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? ing फॉर्म. यानी कि व्हाट इज ing फॉर्म? ing फॉर्म इज योर gerund. व्हाट इज gerund?
नाउन के बाद जो एंड होता है आईएनजी, दैट इज योर जेरेंड. ओके, नाउ गाइज क्या था उसमें, वर्ब हैज टू बी इन V1 फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म. फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. नाउ गाइज तुम लोग कभी मैकडी गए हो? हर इंसान के लाइफ में अच्छे दिन रहते हैं. कभी जब इंसान के अच्छे No. दिन चलते हैं तब वो इंसान मैकडी जाता है, राइट? है ना, फ्रेंड्स के साथ. तो गाइज मैकडी अगर नहीं. जाते हो तुम लोग, अभी तक नहीं है. है ना, मैकडी अगर जाते हो गाइस, इसे इमेजिन कर लो. ये क्या है? ये एक मास्क नहीं है बच्चों, ये है बर्गर. क्या है? बर्गर. ठीक है, क्या ये? बर्गर. ठीक है, दिख रहा है सबको? ओके, सो गाइज बर्गर के ऊपर ऐसा कवर आता है. ठीक है, उस कवर पे क्या लिखा होता है? या फिर मैकडी का तुम लोग पैकेट वो लेते हो तो क्या लिखा होता है? आई थिंक बर्गर के ऊपर ही लिखा होता है. क्या लिखा होता है बताओ मुझे. अभी तक खाया नहीं है. मैकडी लिख कर देना. वेरी बैड. यश खाया नहीं है. का नाम लिखा. ठीक है भाई, तुम लोग कोई मैकडी नहीं जाता है इधर, मैं ही अकेली मैकडी जाती हूँ, समझो. ठीक है, नाउ मैकडी में जब हम लोग गए, ये बर्गर है गाइस. ये बर्गर का जब ये पैकेट हमने खोला तो उसमें लिखा रहता है, यहाँ पे क्या लिखा रहता है? आई एम लविंग इट. क्या लिखा रहता है? पढ़ा है ना किसी ने? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? कि बर्गर बस खाने में बिजी रहते हो तुम लोग? हाँ, लिखा रहता है ना आई एम पढ़ा लविंग पढ़ा. इट. यस, नाउ टेलिंग टेलिंग बोल रही हूँ. नाउ गाइस टेल मी, आई एम लविंग इट इज अ राइट स्टेटमेंट और अ रॉन्ग स्टेटमेंट? बोलो. राइट स्टेटमेंट. नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. आई एम लविंग इट, आई एम लविंग इट, ये तो वैसा ही एग्जाम्पल है जैसे यश जाके किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है. मतलब ऐसे यश बहुत अच्छा लड़का है गाइस, उसे बिल्कुल गलत मत समझना प्लीज. ठीक है, निवेदन है ये मेरा आप लोगों से. सो यश जाके किसी लड़की All को, Indians are brothers and sisters. हाँ यश, एक को छोड़ के नहीं. हाँ, तो यश जाके किसी लड़की को प्रपोज कर रहा है तो वो ऐसा बोलेगा आई एम मम्मी लविंग. को छोड़ के. हाँ हाँ, डिटेल में नहीं जाते हुए एग्जाम्पल में जाते हैं. कृपया ये काल्पनिक है, ठीक है, दिल पे ना ले यश. तो यश जाके किसी लड़की को बोल रहा है कि आई एम लविंग यू बोलेगा कि आई लव यू बोलेगा? क्या बोलेगा? I love you. यही बोलेगा ना. तो इसमें जो गाइस एक मैकडी में वो जो स्टेटमेंट लिखा होता है ना, आई एम लविंग इट, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग. इट शुड बी आई लव इट, दैट्स इट. इन द सेम वे व्हेन यू आर सेइंग समवन, फॉर अगर कोई लड़का बोल रहा है आई एम लविंग हर, नहीं होता है. क्या होता है? आई लव हर होता है. ठीक है, सो गाइज तुम लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज करना है, कहाँ पे नहीं. ठीक है, सो मैकडी का वो जो स्टेटमेंट होता है, बर्गर वाला, बर्गर था अपना ये. हाँ, तो आई एम लविंग इट वो रॉन्ग है, वो होना क्या चाहिए? आई लव इट. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग जाके मैकडी वाले को पूछो कि सर आपने ऐसे क्यों किया. समझ में आया सबको? समझ में आया कुछ कि नहीं? Yes, क्या समझा? क्या समझा? I am loving it wrong sentence है. I love it right sentence. Yes. Now guys, next is your C. That is your C मतलब क्या? इसी का example है. Participle verb. A participle is usually formed by adding ing or ed to a verb. It functions as an adjective. जैसे adjective क्या होता है guys? Can you all tell me what is adjective? सोचो. Describe. टेक द प्लेस ऑफ द वर्ब. नहीं, एडजेक्टिव होता है क्वालिटी. क्वालिटी नहीं नहीं वरुण नहीं, एडजेक्टिव वो होता है जैसे क्वालिटी होता है. फॉर एग्जाम्पल तुम लोग लड़की देखते हो ना? नहीं देखते हो, कोई बात नहीं. सृष्टि ने किसी लड़की को देखा, ठीक है सृष्टि, तो सृष्टि क्या बोलेगी? क्या बोलेगी सृष्टि? सृष्टि है कि नहीं? सृष्टि, हूँ मैम. हाँ, सृष्टि क्या बोलेगी लड़की को देख के? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? सो व्हाट इज ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल इज अ क्वालिटी. क्वालिटी क्या होता है? एडजेक्टिव. सिंपल. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, मतलब वो क्या दर्शाता है? क्वालिटी दर्शाता है. ठीक है, जैसे द सिंगिंग बर्ड वॉज द मेन अट्रैक्शन एट द इवेंट. ठीक है, सिंगिंग बर्ड
ठीक है, वॉज द मेन अट्रैक्शन एट द इवेंट. नेक्स्ट है द इंजर्ड मैन वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर. ठीक है, ईडी ऐड कर दिया, दैट इज योर पार्टिसिपल. इंजर्ड मैन वॉज वेटिंग फॉर द डॉक्टर. ठीक है, नेक्स्ट गाइज ट्रांजिटिव वर्ब. हर्ष, कैन यू रीड दिस थर्ड एंड फोर्थ? Yes, ma'am. Ma'am, only transitive and intransitive. हाँ, ना? दोनों पढ़ना है पूरा. If a verb, transitive verb, if a verb requires an object after it, it is called transitive verb. I saw the dog. The dog, direct object. Lee ate the pea. Lee ate the pie. Sorry. 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 The pie, direct object. Intransitive verb. An intransitive verb is one that does not take a direct object. In other words, it is not done to someone or something. It only involves the subject. He laughed. Sanket is saying drink. Where drink, Sanket? संकेत कहाँ पे ड्रिंक दिख रहा है? मेरे को तो ऐसा इतना हंसी में मेरे को ड्रिंक ही नहीं दिख रहा है, कुछ स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है. हाँ, ओके. वेयर आर यू हर्ष? इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ रहे हो ना? Transitive से he laughed. Laugh is an intransitive verb. It has no direct object. He told a joke. Told is a transitive verb. The direct object is a joke. You can tell something. You can tell a story, a lie, a joke, etc. Okay. Okay guys, so basically what is transitive and intransitive, इसको छोड़ दो, ये जो भी अभी पढ़ा ना उसको भूल जाओ. ठीक है, पाए जो भी था वो सब भूल जाओ. ठीक है, अब देखो जैसे तुम लोगों का फेवरेट गाना कौन सा है? गाना वगैरह गाते हो तुम लोग कोई भी, या फिर सब लोग बाथरूम सिंगर्स है? सृष्टि सुनते गाते नहीं है. सुनते हैं. सृष्टि Yes, ma'am. Teacher. हाँ, सृष्टि गाते हो गाना? डोंट वरी, मैं गा के नहीं गाना बोलने वाली. Worst. वर्स्ट. चलो कोई नहीं. But still, I think. Okay, so basically सृष्टि has accepted that she sings. Okay, so क्या हो गया ना, सृष्टि की मम्मी ने बोला कि बेटा बहुत बोर हो रहा है, कुछ तो एंटरटेन कर दे. तो सृष्टि ने बोला मम्मी मैं अभी के अभी ना आपको गाना गा के सुनाती हूँ. ठीक है, ओके सृष्टि, ये करना घर पे. हाँ, सो गाइस बेसिकली क्या बोलते हैं, अगर मैंने बोला सृष्टि सिंग्स, ओके आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. ठीक है, क्या मैंने बोला? सृष्टि, ब्लैक नहीं दिखेगा इसमें, एक मिनट. हाँ, रेड लेता है. ठीक है, सृष्टि. आई होप सृष्टि स्पेलिंग राइट है. ओके गाइज, आई एम राइटिंग 2 sentences. फर्स्ट सेंटेंस, सृष्टि कौन सा गाना अच्छा लगता है आपको? आप कौन सा गाते हो स्पेशली? जन गण मन? कोई भी आप अपना फेवरेट लिखो. जन गण मन लिखूं? हाँ, आप अपना फेवरेट लिखो. चलो मेरा कोई फेवरेट नहीं है वैसे. ओके, तो आई एम राइटिंग गाइज सृष्टि. सृष्टि, आई एम सॉरी if your spelling is wrong, your name spelling is wrong. सृष्टि sings जन गण मन अधिकार. ओके, समझ आ गया. ओके, नाउ गाइज देयर आर 2 sentences. फर्स्ट सेंटेंस इज सृष्टि सिंग्स, सेकेंड बोल रहा है कि सृष्टि सिंग्स जन गण मन. ठीक है, इसमें से गाइज मुझे एक तुम लोग है ना तुक्का मारो कि ट्रांजिटिव कौन सा रहेगा और इंट्रांजिटिव कौन सा रहेगा. First one intransitive. ओके, एंड सेकेंड वन क्या है? Transitive. वेरी गुड. ओके गाइज, ट्रांजिटिव वो होता है ना जिसमें ऑब्जेक्ट होता है.
ठीक है। इंट्रांजिटिव वो है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल गाइस, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। देखो ये क्या है, क्या है ये, क्या है ये बच्चों? कप। अब मैंने क्या किया ना, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पे। ये ऐसा एक एग्जाम्पल काल्पनिक है, मेरा पगार कट जाएगा वैसे अगर किया मैंने तो। ये मैंने कप लिया और मैंने ऐसे गुस्से में ऐसे फेंक दिया, ठीक है। मुझे बताओ इस केस में, इफ आई एम थ्रोइंग द कप नॉट ऑन समवन ऑन द फ्लोर, सो टेल मी दैट हु इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑब्जेक्ट। जल्दी, अब क्या सच में रिपीट करो ना मैम। ये कप है, कप है ये। यस। ये कप मैंने लिया ऐसे गुस्से में, बहुत हाँ। मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पे, तो मैंने ऐसे गुस्सा में लिया ये कप और ऐसे मैंने जोर से पटक दिया नीचे जमीन पे। तो हाँ। मुझे बताओ इस केस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है? आप सब्जेक्ट दो और ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल गाइस, आई एम सेइंग टीचर थ्रोज, कुछ नहीं लिखा है, आगे लिखा है टीचर थ्रोज द कप। ओके, इस केस में कप आया, कप क्या है? कप इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कप Object. एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो क्या होता है? इंट्रांजिटिव। सेम गोज ओवर हियर। सृष्टि सिंग्स, क्या गाती है सृष्टि? कुछ भी गा सकती है, ABCDEFG ऐसा कुछ तो गाना गा सकती है, या फिर सृष्टि कोई मूवी का गाना गा सकती है, या फिर सृष्टि कोई भगवान का गीत गा सकती है, कुछ भी गा सकती है। पता नहीं ना हमें ऑब्जेक्ट दिया है नहीं दिया है। दैट मीन्स फर्स्ट सेंटेंस इज इंट्रांजिटिव, सेकंड सेंटेंस दिया है कि सृष्टि सिंग्स जन गण मन, मतलब हमें ऑब्जेक्ट दिया है। दैट मीन्स सेकंड वाला क्या हो गया? ट्रांजिटिव। समझ में आया सबको? यस मैम। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे। और एक मिनट गाइस, ये हैंग हो गया। ओके, नाउ कम्स द modals. Now guys, this is very important. Okay, modals, who is going to read it for me? Okay, let's take it Shrishti only. Shrishti, can you please read it loudly? A modal like can, must, should, etc. is a verb which is used with another verb in order to express an idea such as possibility, responsibility, compulsion, etc. For example, you must come on Wednesday. You should bring this book tomorrow. Note: a modal is always followed by the first form of verb. For example, one must obey one's elders. Use of modals: can. Can is used to denote ability. For example, I can run as fast as you can. Can is also used to denote request. For example, can I use your pen? Can is also used for giving permission. You can use my pen. Could. Could is used as past participle of can. For example, when she was younger, she could run 10 kilometers and not get without tired. Could can also be used to show possibility. For example, a lot of money could be saved. May is used to denote possibility. For example, I may come tomorrow. May is used to denote permission. ओके, क्लियर एवरीवन? गाइज एक तुम लोगों को एग्जांपल देती हूँ मैं। तुम लोगों ने ऐसे फ्रेंड्स में पता नहीं कभी ऐसे शर्त वगैरह लगती होगी, पता है ऐसे लोग शर्त लगाते हैं आपस में, अरे मैं तो 10 लीटर का कैन ही उठा सकता हूँ, या फिर 10 लीटर का बकेट उठा सकता हूँ। सो देयर इज़ अ गाय हु इज सेइंग दैट यू नो एक 10 kg का बाल्टी है, बाल्टी बकेट किसको हम बोलते हैं, बकेट। सो गाइज बकेट बन नहीं पाया, एक मिनट, ऐसे कैसे नहीं बन पाया? एक बकेट है गाइस, ओके ये बकेट है, इसमें 10 लीटर्स ऑफ वाटर है। ओके, सो यू कैन से आई कैन लिफ्ट दिस बकेट। सो हम लोग क्या बोलेंगे? कैन। सो बेसिकली कैन इज यूज टू शो द एबिलिटी। ओके, or you can say capacity also.
बाकी कैन क्या डिनोट करता है, रिक्वेस्ट डिनोट करता है। मैंने तुम लोगों को बोला था, पेन का एग्जांपल दिया था, सबको दिया था या नहीं दिया था? पेन, ओके, बैंक में गए थे, पेन मांग रहे थे। नेक्स्ट इज परमिशन, कैन आई गो होम मैम, ऐसे बोलते हो तुम लोग, अभी तो नहीं बोलोगे, अभी होम में ही हूँ। कुड इज यूज एज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कैन, she could run 10 kilometer but she couldn't, somewhat like this. Next is guys, a lot of money could be saved, बहुत सारा पैसा हम बचा सकते हैं। मे किसको डिनोट करता है? पॉसिबिलिटी। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल गाइज। मे का आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ, मे डिनोट करता है पॉसिबिलिटी, ऑलरेडी बताया मैंने तुम लोगों को। मे इज ऑल्सो यूज टू डिनोट परमिशन, ओके। सो इफ यू ऑल वांट टू टेक एनी परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, यू शुड से मे आई गो आउट, ऐसा, ठीक है। सो गाइज आई थिंक विल स्टॉप हियर ओनली टुडे, ओके। एंड गाइज बिफोर स्टॉपिंग I want that we should do a quick revision of the verb, okay? So guys, tell me, आज क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्या पढ़ा आज? verb. Verb, okay. So I would be asking you all questions, guys. You all tell me the answer. Tell me what is verb? Verb क्या होता है? Action. जैसे एग्जाम्पल, Stirring, singing. yes, for example, Drinking. y'all are, everyone is speaking, right? Everyone is speaking. Yes. So speaking is an action, eating is an action, sleeping is an action, listening is an action, okay? Writing. Yeah. Okay. Now guys, verb के कुछ types पढ़ा है मैंने तुम लोगों को। helping verb वगैरह पढ़ा है क्या? helping verb क्या होता है? हाँ। क्या होता है helping verb? Yes. Is, am, are, was, were, do, does, did. Okay. Have had. This all are your Have, helping have. verb, ठीक है। After that, what did you all learn? Modal verbs guys। Modal modal verbs verbs. क्या होता है? Can, could, Would, might. shall, should, may, might, will, would, choose to. ओके, यूज टू का एक सेंटेंस मेरे को बता दो, यूज टू का। I used to study for 7 hours. Now what do you do? Now I sleep for 7 Now hours. Okay, anyways, yeah. we normally we use the sentence that I used to wake up at 4 a.m. when I was in school, when I was in 10th, तो हम लोग बोल सकते हैं used to, ठीक है। आगे क्या होता है? आगे क्या है? और कोई एग्जाम्पल, और क्या पढ़ा हम लोगों ने इसके अलावा? मोडाल के अलावा और क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आई एम सेइंग आई ड्रिंक, ओके। नेक्स्ट आई एम सेइंग आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ओके। आई ड्रिंक का क्या होगा एंड आई एम ड्रिंकिंग वाटर में ट्रांजिटिव कौन सा है और इंट्रांजिटिव कौन सा है? I drink intransitive है, I am drinking water transitive. Transitive, okay. So guys, that's it for the day. We'll continue with verb only in the next lecture, okay. I am not sure which day would be the next lecture, but surely we will complete this and move forward, okay. So I hope guys things are clear. Anyone is having any doubt in this lecture? मैम, ऑनलाइन में कौन से टॉपिक कंप्लीट हुए? ऑनलाइन में कौन से हुए? ऑनलाइन में मैंने सारे डाले हुए यूट्यूब पे, एक बार है ना देख लो ना मैम। नहीं मतलब हाँ, अभी मतलब नरेशन वर्ब में ही मैं था ना, मतलब पीछे कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है वो कुछ? पीछे तो बहुत सारे हुए हैं। एक काम करो ना, मैम ने ना तुम लोगों के लिए स्पेशली, मैम ने बहुत हार्ड वर्क किया है, उन्होंने प्लेलिस्ट बना के ऑलरेडी रख दिया है, तो एक बार जाके देख लो, वहाँ पे प्लेलिस्ट अलग अलग बनाया हुआ है। नाउन है, नरेशन है। टेलीग्राम पे नहीं, अपना यूट्यूब चैनल है ना, उसमें मेरा प्लेलिस्ट बनाया है मैम ने ऑलरेडी, एक बार देख लो, ठीक है। Phones भी है। हाँ, एंड गाइज एनीवन इज हैविंग एनी एग्जाम, ठीक है, प्रायर टू 2 weeks प्लीज लेट मी नो, सो दैट मैं तुम लोगों का एटलीस्ट, नहीं नॉट 2 weeks गाइज, 1 month बिफोर ओनली लेट मी नो, सो दैट आई कैन कंप्लीट योर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर एग्जाम ओनली, ठीक है। ओके ओके गाइज, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, Thank you. वेलकम, बाय। Every single day